सीबीएसई का जो प्रैक्टिस पेपर है, इस प्रैक्टिस पेपर को मैं यहाँ पर करवा दिया हूँ क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 to 10, 11 से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सॉल्व करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजीत कुमार, वेलकम टू मैजिस्ट्रियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो अभी मैं प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन करा रहा हूँ फॉर द क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी मैं पहले करवा दिया हूँ। तो आज मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 यह है कि द साइन ऑफ एन एंगल इन अ ट्रायंगल इज 4/5। मीन्स बोला गया साइन थीटा के ऊपर बोल रहा है कि अगर साइन थीटा कितना है, अगर 4/5 है, तो देन व्हिच ऑफ दीज वुड बी द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बोला गया है इसमें जो अब 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बाकी साइड्स कौन होंगे, ठीक है। 4, 5 है तो अदर कौन सा होंगे, ऐसा बोल रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ चलेंगे, एक लिख लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर लेते हैं। एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक यहाँ पर ए बी और एक यहाँ पर है सी। राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी सी में आपका एक हम जानते हैं कि साइन का हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है। साइन थीटा इक्वल टू ऐसे जानते होंगे पी बाई बी परपेंडिकुलर, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब एक परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेनस कितना हो गया अपने यहाँ पर 5। तो एक जो अदर साइड है ए बी, वो आप जानेंगे होगा कितना होगा 3। कैसे? तो ये आप लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ ऑलरेडी अननोन था, 3 नहीं पता था, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे अगर थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। इसमें कैसे कर लेंगे, इसमें कर लेंगे कि ए बी का स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग, बी सी का स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो BC देखते हैं क्या है। BC है कितना, तो BC यहाँ पर कितना है 5, कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस AC है कितना, AC यहाँ पर है 4, क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 4 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 16। तो 25 माइनस 16 कितना होगा 9। AB का स्क्वायर इक्वल टू 9, देन AB इक्वल टू कितना होगा, AB इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि 3, 4, 5 का ऐसे कोई आंसर है। तो देखेंगे तो 3, 4, 5 ऐसे कोई आंसर नहीं है, लेकिन जब इसके सेम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर? जैसे कहने का मतलब 3 और 4 और 5 ट्रायंगल के 3 साइड जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और सभी में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एक में, तो कितना हो जाएगा 6, 8 और 10। इसी कारण क्या होगा, इसका ये आंसर होगा। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि अगर सेम रेशियो से अगर सभी साइड को बढ़ाया जाए, हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल अगर है, अगर ट्रायंगल में अगर सभी का साइड का रेशियो अगर सेम हो, दो ट्रायंगल सिमिलर हो, तो सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 6 से 10 आया, इसलिए इसका आंसर 6, 8 और 10 आया। तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए सेट ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी इन रेंज 70 to 80 marks if the number of students in the range
after 70 to 80 range are equal, which of the following is mode of the data? मोड क्या होगा? तो मोड हम लोग जानते क्या है कि मोड वो जानते हैं कि कितना हुआ, कितना नंबर ऑफ, कितने बार वो नंबर आया हुआ है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ पर दिया है 70 और 80 के बीच में, ठीक है, जो मैक्सिमम ये लिखा भी हुआ अभी ऑलरेडी 70 टू 80 के बीच में ही, 70 से 80, तो 70 की 80 का एवरेज मार्किंग कितना होगा? तो 70 और 80 कितना होगा? 70 प्लस 80 बाय, तो कितना हो जाएगा? 150 बाय 2, तो कितना होगा? 70। इसका राइट आंसर कितना हो गया? इसका राइट आंसर आपका हो गया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन जो 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। तो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दिया हुआ है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट मतलब 1, यूनिट स्क्वायर ROST is inscribed in a circular sector with center O. Along with the above information, which of these sufficient to find the area of the sector POQ? क्या निकालना है? POQ निकालना है। POQ मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया अगर निकालना है तो हमको एंगल चाहिए और क्या चाहिए? हमको रेडियस चाहिए। तो एंगल हमको इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो एंगल तो हटा देंगे यहाँ पर। एंगल तो चाहिए लेकिन एंगल में ऑप्शन भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन एंगल तो चाहिए और रेडियस भी चाहिए। दूसरा चीज यहाँ देखेंगे कि यह दिया आपका 1 यूनिट, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया कितना है? 1 यूनिट ना, 1 यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 1 यूनिट, यह 1 यूनिट, यह यूनिट कितना है? 1 यूनिट। ये यूनिट मतलब 1 यूनिट है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर यह 1 है, यह भी 1 है, तो 1 1 ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस होता है अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो रेडियस तो यहाँ पर फाइंड हो गया, रेडियस जो था यहाँ पर 40 सेक्टर का जो रेडियस है वो तो मेरा फाइंड हो गया, यानी रेडियस तो हमको निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्लियर? एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेंगे, इससे भी निकालने से हमको कुछ मिला नहीं, ठीक है, एंगल तो मिला नहीं, रेडियस तो मिल गया लेकिन हमको एंगल नहीं मिला, ठीक है। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या गिवन होना चाहिए? तो एंगल देखिए, एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा एंगल, थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन r, मींस आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, l अपॉन r, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियस तो ऑलरेडी है, चाहिए कि हमको आर्क लेंथ, क्या चाहिए? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अगर हमको मिल जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा? इसका एरिया हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आंसर सी, आर्क लेंथ PQ। क्लियर? नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस इज अ पैटर्न, एक पैटर्न में दिया हुआ है। किस पैटर्न में दिया हुआ है? इन व्हिच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू नंबर, यानी आगे का जो नंबर है वो पीछे का 2 क्या करना है? इसमें ऐड करके आगे का नंबर है। जैसे 5 है तो 3 + 2, ठीक है, मतलब पीछे का नंबर क्या करें? यहाँ पर ऐड है। जैसे 5 है तो बाकी प्रीवियस 2 नंबर का सम है। जैसे यहाँ पर 13 अगर है तो 8 + 5, यानी आगे का जो नंबर है वो प्रीवियस 2 नंबर के सम के बराबर है। ये एक सीरीज बना गया है। तो उसके बाद बोला गया है शो इन बिलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट few terms of the Fibonacci series in unit square grid. The term represent the side length of the square. What is the area of the shaded sector? तो इसका क्या बोले? shaded जो सेक्टर है ये वाला,
इसका निकालना है, पता निकालना है एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी दिखा है क्वार्टर के फॉर्म में है ना, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी क्वार्टर का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई आर। मेन हमको जो जरूरी क्या चीज है, मेन हमको निकालना है रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए देखिए अब दिमाग लगाएंगे। ये 2 कैसे आया, 1 + 1 करके, 3 कैसे आया, 2 + 1 करके 3 आया। ठीक है, 3 + 2 यहाँ पे कितना आया, 5 आया। तो आगे नीचे क्या आया, 5 + 3 8। मीन्स कहने का मतलब इसका जो हो जाएगा यहाँ पर रेडियस, तो कितना हो जाएगा 8। ये रेडियस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कितना होगा 8। ठीक है, ऐसे भी क्या है 8 है। तो ऐसे में नहीं समझ में आया तो कितना पैटर्न, 1 2 3 4 5 टोटल 8 पैटर्न भी है ना। ऐसे देखें ये 1 2 ये 3 ऐसे टोटल काउंट करेंगे ना ये बॉक्स ये वाला, तो टोटल कितना 8 है। ठीक है, और ऐसे ही आया कि टोटल लेंथ कितना है, 8 लेंथ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 4 2 जा यानी कितना आ जाएगा 16। क्लियर, तो इसका आंसर आ गया आपका 16 पाई। तो 15 है, 15 क्या है, 15 यह है कि सोन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय ज्वाइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर। क्या राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है यहाँ पर है हेमिस्फीयर है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है shown below is a solid made by the joining a right circular cylinder and a hemisphere of equal radius। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक तो यहाँ पर क्या है आपका सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया गया, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया। ठीक है, और दोनों का रेडियस क्या है सेम। क्लियर, तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, किसके बराबर है लोग पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ यहाँ पर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। यानी सॉलिड का रेडियस कितना है r, इसे दोगुना करना है 2r, और किसका एरिया निकालना है, तो एरिया यहाँ बोला गया है एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया जानते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, यानी 4 पाई r मतलब 2r, यानी 4 पाई 2r का स्क्वायर। क्लियर, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया यहाँ पर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस नीचे का बेस हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का एरिया। तो सिलेंडर का जब आएंगे कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता कितना है, तो 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे का बेस का एरिया
क्लियर। इसके बाद जब यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में एक हेमिस्फीयर बन रहा है और हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया तो 4 जाए यहाँ पर 2 टू जा 4 अब 4 जाए यहाँ पर 16 अब पाई। अब जब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि सभी में 2 भी है सभी में r भी है और पाई भी है नहीं यहाँ पर आज कितना भी r इनटू r का स्क्वायर हो जाएगा तो सभी में r भी है ये सब में r है r कॉमन कर लेंगे ठीक है अब पाई भी कॉमन कर लेंगे यानी पाई r सभी में आप कॉमन कर लेंगे। जब पाई r कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बच गया 2h यहाँ कितना बच गया r और यहाँ बच गया आपका कितना तो पाई आर कॉमन कर लिया गया तो यहाँ बच गया आपका 2r और यहाँ पर जब देखेंगे इधर तो कितना है 16 पाई इंटू r का स्क्वायर तो r से आ गया पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल पाई से पाई क्या हो यहाँ पर कैंसिल अब एक r यहाँ पर एक r हुआ आर स्क्वायर जो होगा यहाँ पर वो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल तो क्या अंदर में क्या होगा यहाँ पर बच गया आपका 2h प्लस 3r और इधर क्या बच गया आपको यहाँ पर तो 16 बच गया और r तो कितना हो जाएगा 2h और 3r जब उधर जाएगा तो 16 में से 3 गया कितना हो यहाँ पर 13r तो h इक्वल टू कितना हो गया h इक्वल टू हो गया आपका 13r अपॉन y तो 13 का हाफ कितना होता है 7.5 यानी h इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5 या 6.5 सेंटीमीटर ये आंसर यहाँ कितना हो गया आंसर हो गया b 6.5 सेंटीमीटर 6.5 r सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह है cot थीटा यहाँ पर है cot थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec थीटा तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई और शॉर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cot को तो लिख सकते हैं cos बाई sin cos थीटा बाई sin थीटा इनटू sec को क्या लिख सकते हैं sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा और cosec को लिख सकते हैं 1 बाई cosec थीटा 1 बाई sin थीटा तो sin से sin यहाँ पर कैंसिल cos स्क्वायर है कैंसिल और 1 बाई cos होता है कितना तो 1 बाई cos होता है यहाँ पर यानी आपका जो आंसर आ गया यहाँ पर sec थीटा जो क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है द हाइट ऑफ द प्लांट्स इन द डीपली गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो द मीडियन प्लांट हाइट इज 55 ठीक है यानी मीडियन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 55 तो 55 सेंटीमीटर दे दिया गया है तो 55 कहाँ पर आएगा तो 55 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ इसके बीच में। तो जब भी क्वेश्चन में जब x का वैल्यू अगर निकालना अगर हो तो मीडियन तो दिया हुआ ये है हमको क्या निकालना आता है मीडियन क्लास और जो मीडियन जो क्लास हो जाएगा मीडियन क्लास मेन तो तुमको यही जो पढ़ना है मीडियन क्लास निकालने के लिए तो मीडियन जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा 40 से 60 के बीच में यानी एल तो हम निकालेंगे कितना होगा 40 और जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है
मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? a प्लस n/2 माइनस CF अपॉन n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये तो ऑलरेडी आपको निकल जाएगा मीडियन क्लास से, ठीक है। उसके बाद n का फ्रीक्वेंसी टोटल का सम, ठीक है। तो टोटल का सम तो आपको निकालेंगे, ऐड कर लेंगे तो, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर देना है। CF, तो CF कैसे निकालेंगे? तो CF होता है यहाँ पर इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो CF निकालेंगे आप लोग, इसमें क्या करेंगे? आप कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। और कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ये फॉर्मूला ये चीज क्लास है कितना है 20, सब तो आपका ऐसे निकल ही जाएगा। आपको CF निकालना है तो CF निकालने के लिए कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके अब इसके पहले का जो होता है प्रीसीडिंग द क्या होता है मिडिल क्लास, तो उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी अगर इस क्वेश्चन में अगर होगा, अगर नहीं बन रहा होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सर इसको फुल डिटेल आप मतलब अच्छे से बना दीजिए डिटेल में, तो डिटेल में फिर इसको हम सॉल्व आपको कर लेंगे। ऐसे NCERT का क्वेश्चन है, NCERT के जब बुक में जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है बुक में ऑलरेडी इस टाइप क्वेश्चन का, तो वहाँ से देख के इसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉल है 3 रेड, क्या लिखा हुआ है इसमें 3 रेड क्या लिखा है 3 रेड एंड 2 ब्लू, 3 रेड है और 2 क्या है ब्लू मार्बल है, ठीक है। उसके बाद रोही वांट्स टू पिक अ रेड मार्बल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड बी स्मार्ट मेक सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट बिफोर। एडिंग अ रेड मार्बल, मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि जो रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं यहाँ पर, रूही वांट्स, रूही चाहती है कि टू पिक रेड मार्बल निकालने का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड शी मेक सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट बिफोर। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक बॉक्स है, कोई डब्बा है, और डब्बा में क्या रखा हुआ है, डब्बा में 3 रेड मार्बल रखा हुआ है, 2 क्या रखा है ब्लू बॉल उसमें रखा हुआ है। तो रूही चाहती है कि इसमें क्या चेंज करें, मतलब 3 दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट से तक, इसमें कौन सा चेंज करें कि रेड मार्बल निकालने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे शुरू का जो निकालने के रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जो स्टार्टिंग में, तो शुरू का जो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी है वो हो जाए 3/5, 3/5 मतलब 0.6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये शुरू का कैसा स्टार्टिंग का कैसे, उसके बाद कुछ चेंज करती है। तो पहला चेंज में क्या करती है कि एडिंग रेड मार्बल, उसमें क्या करती है रेड मार्बल उसमें ऐड कर देती है। तो रेड मार्बल जब एक ऐड कर देती है तो कितना हो गया, और रेड मार्बल हो गया एंड 2 ब्लू मार्बल है। तो रेड मार्बल निकालने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो रेड मार्बल निकालने का 4/6 हो जाएगा यहाँ पर 6, तो 4/6 तो काट देंगे तो यहाँ पर 2, ठीक है, और 2 से यहाँ पर 3 यानी 2/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2/3 को, तो 2/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए यहाँ पर 2, तो 0 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, फिर 0.06 आ जाएगा, 0.6 जो भी चेंज ऐसे करके आएगा, ठीक है, ठीक है 0.66 यानी फर्स्ट का जो आ गया यहाँ पर है 0.66 करके ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आएगा। तो सही है, इससे कुछ बड़ा होगा, पहले तो 0.6 था, अब बाद में कितना है यहाँ पर 0.66 आ गया।
तो चलो कुछ तो मतलब ज़्यादा हुआ ही। उसके बाद रिमूविंग और ब्लू मार्बल, एक ब्लू मार्बल को रिमूव कर देते हैं। जो सेकेंड पीस में जब देखेंगे, अब एक जब ब्लू मार्बल को क्या करते हैं रिमूव करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर फिर यहाँ पर हो जाएगा रेड एंड 1 हो जाएगा यहाँ पर ब्लू, 3 रेड और 1 कितना हो गया ब्लू। तो इसमें जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो शायद 0.7 के ज़्यादा ही कुछ आएगा उसमें, मतलब 0.7 के ऊपर ही आएगा। तो कहने का मतलब इससे ज़्यादा तो ये आ गया सेकेंड वाला, ठीक है। और थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है एडिंग 1 रेड और 1 ब्लू मार्बल, दोनों एक ही ऐड कर दे रहे हैं। दोनों अगर एक एक ऐड कर दे रहे हैं तो रेड बॉल कितना हो जाएगा, रेड बॉल यहाँ हो जाएगा 4, 3 से बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा। तो इसमें भी दोनों में एक ऐड कर दे रहे हैं तो 3 2 कितना था 5 और 5 कुछ कितना का 7। तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.5 के करीब आएगा, 0.5% है ना। ये तो बहुत कम हो गया, ये तो क्या हो गया कम हो गया। कहने का मतलब जो आंसर होगा सबसे ज़्यादा जब प्रोबेबिलिटी दिया तो प्रोबेबिलिटी कौन दिया यहाँ पर, ये वाला 0. कितना था 7 सेकेंड वाला, इसलिए इसमें आंसर ऐसा क्या हो गया सेकेंड। क्लियर। तो ऐसे क्या करना था, इसको चेक करना था और चेक करके क्या करना था, इसका आंसर हमको निकालना था कि क्या क्या इसका प्रोबेबिलिटी होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को चलते यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 2 statements are given below, one labeled assertions and read the statement carefully and choose the option that correctly describe the statement A and the region R। तो पढ़ते हैं क्या बोला गया है। हाँ, 2 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर, बहुत अच्छा बात है। 2 गए प्राइम नंबर तो फिर है ही, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम। तो बोला गया इरेशनल नंबर के जब स्क्वायर करेंगे तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो प्राइम ही होगा। तो ऐसा कोई जरूरत होती है, रूट जो 6 है तो ये भी इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। रूट 6 भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। लेकिन जब इसका स्क्वायर कर देंगे क्या है 6, तो क्या प्राइम नंबर है 6, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। कहने का मतलब ए तो सही हुआ लेकिन रीजन क्या हुआ उसका गलत हो गया। तो ए सही है और आर क्या यहाँ पर फॉल्स, यानी आंसर हो गया यहाँ पर आपका सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये लास्ट हम लोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। जो 20 है, 20 में यह दिया हुआ है वही एक्सेशन रीजन के क्वेश्चन है। और एक्सेशन में यह बोला गया है कि द ऑरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,3 एंड -2, -3। यानी इसका क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि एक अगर यहाँ पर ले लेते हैं, एक लाइन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर बोला गया 2,3 और दूसरा पॉइंट बोला गया यहाँ पे क्यू -2, -3। क्यू ले लेते हैं -2, -3। यहाँ पर ऑरिजिन, तो बोला कि ऑरिजिन ही एक ओनली पॉइंट है जो दोनों के बीच का इक्विडिस्टेंट है। ये दोनों के बीच का बोला कि ऑरिजिन जो है एक ओनली पॉइंट है जो दोनों के बीच का इक्विडिस्टेंट है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो यह दोनों पी और क्यू के बीच का बहुत सारे मतलब इक्वल डिस्टेंस होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑरिजिन होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होगा जो यह दोनों के बीच में एक ऐसा बहुत सारा पॉइंट होगा यह जो दोनों के मिड पॉइंट पर यहाँ पर लाइज करेगा। ठीक है, इसलिए पहला तो यहाँ पर सेशन है यह
बोलना क्या है, सही नहीं है, क्या है गलत है, यह सही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, रीजन क्या दिया गया है, रीजन इज द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2,3 एंड -2,3। तो ओरिजिन जो है यह वो दोनों क्या है, मिड पॉइंट पर, क्या है, मिड पॉइंट पर। ओरिजिन बोला मिड पॉइंट पर है, तो हाँ ओरिजिन तो है दोनों की क्या है, मिड पॉइंट पर ही है, ओरिजिन दोनों के मिड पॉइंट पर यहाँ पर है, क्लियर। तो यहाँ जो आंसर हुआ, आंसर कौन सही हुआ यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आया वो आंसर आया डी। तो कैसा आपका पूरा वीडियो लगा, आप कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे, ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।